हमने सख्त कानून बना दिया, लेकिन वो सख्त कानून सख्ती से लागू होता, अगर खौफ होता, अगर अपराधी को लगता कि मैंने ऐसा किया और मैं पकड़ा गया तो न जाने मेरे साथ क्या होगा, हिम्मत हो पाती क्या किसी की ये सब कुछ करने की? बिल्कुल। और पूर्णिमा, हैवानियत की इंतहा हो गई है। आप देखेंगे कि जिस लड़की के साथ ये सब चीज़ हुआ उसकी आंखों से खून बह रहा था। आप सोचिए अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है। और जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ वो एक सरकारी हॉस्पिटल है, और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर वो डॉक्टर जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं, जो हमारी जान बचाता है, आज उसकी जान इतनी बर्बरता से ले ली गई। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, कहीं भी हो। अगर महिला का मुद्दा आता है तो हमें राजनीति छोड़ करके सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में आज बहू बेटियां हैं। अगर हम आज इस तरह राजनीति करेंगे तो हमारी जो बच्चियां हैं जो आगे बढ़ेंगी, हर कदम पर जहां पर वो कहीं भी काम करने के लिए जाएंगी, उनको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। और अब ये मुद्दा जो है वो हमें राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही थी, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जजेस की भी कमी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी, आपने निर्भया का केस का जिक्र किया, 7 साल लगे थे। और नॉर्मल भी अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाओगे तो कम से कम भी 6 से 7 महीने एक मामूली केस के लिए लगते हैं आज के टाइम में, क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस हैंडल करती हूँ और वहां पर जाकर के देखती भी हूँ, जो उनको फॉलो अप करती हूँ। तो इस तरह की चीजें हैं, जजेस की कमी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है कानून का। हम उस प्रदेश के अंदर, बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब एक महिला मुख्यमंत्री है। दायित्व सबसे ज्यादा महिला का होता है, कि क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें उससे होती हैं कि एक महिला को हमने चुना है तो सबसे ज्यादा वो ध्यान महिलाओं के मुद्दों पर देगी। लेकिन अगर वहां पर भी एक महिला असुरक्षित है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। रमनीश वत्स, महिलाओं का वोट सबको चाहिए, महिलाएं सबके लिए एक वोटर के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के दावों के बीच जरा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र उठाकर देख लीजिए, महिला 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 महिला। लेकिन जब एक महिला की सुरक्षा की बात आती है तो सब कुछ बेदम हो जाता है। कोई भी राज्य सरकार हो, पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ समय से लगातार सर्कुलेट होते वीडियोस और उसके बाद यह घटना, जाहिर है कि आज पश्चिम बंगाल, उसकी सरकार, उसकी महिला मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करती है कि कैसा लॉ एंड ऑर्डर, कैसा शासन, की कोई खौफ नहीं है। बात होती है यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये कब तक हम गाते रहेंगे? मनुस्मृति में लिखा हुआ है, और इसका पालन कब होगा? जनमानस के लिए कब होगा? महिलाओं के लिए कब होगा? बात आती है कि महिला सुरक्षा की बात आती है। महिला आज बेदम हो रही है, 50% से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी, और उसकी सुरक्षा में आप देखिए कि किस कदर में आप, खास करके पश्चिम बंगाल जहाँ पे ममता दीदी खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं और लगातार 3-4 बार से मुख्यमंत्री है। उसके बाद आप देखिए कि संदेश खाली की घटना हो गई उन्हीं के राज्य में, और जब तक प्रकाश में नहीं आया तब तक तो शाहजहां से खुला घूम रहा था। और आज जैसे ही प्रकाश में आता है, आज देखिए कि महिला डॉक्टर, रूह कांप जाती है। जिसने पोस्टमार्टम किया होगा डॉक्टर, आप सोचिए कि उसके अंदर क्या बीत रही होगी, उनके पेरेंट्स के साथ क्या बीत रही होगी। आज हमारी महिला कहाँ है? आज मोहित खान जैसे बलात्कारी, आज देखिए उत्तर प्रदेश में, वहां पे आप देखिए कि तमाम सियासतदान, अरे सियासत करिए ना, कौन रोक रहा है? करने वाले करिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी जी आप कहाँ हैं? जया बच्चन जी कहाँ हैं? आप हैदराबाद में आप कहती हैं कि आम जनमानस को सौंप देना चाहिए बलात्कारी को, तो आप यहाँ पे भी आवाज उठाइए ना, जाइए ना। कम से कम ऐसे मुद्दों पर आज राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे संवेदनहीनता आप दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप प्रियंका गांधी और इनको ला रहे हैं। अभी तक किसी भी प्रवक्ता ने इस तरह की बातें नहीं करी। प्रियंका जी देखिए, आप महिला हैं, मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ आपको, बाकी दिन बहुत अच्छा लगता है, आज मत करिए। लेकिन इस बात को अगर आती है तो फिर मणिपुर का मुद्दा भी आएगा ना। यही तो मैं अभी कुछ देर पहले सुनिए देखिए, आप की चीजें, महिला तो महिला होती है ना। मैं कहती हूँ महिला को आप सम्मान दीजिए, आप पूजा मत कीजिए। हम लोग नवरात्र में पूजा करते हैं, आप न पूजा मत कीजिए, लेकिन सम्मान तो पूर्णिमा जी, बात आती है, घोर आश्चर्य की बात होती है, घोर आश्चर्य की बात होती है कि हम पश्चिम बंगाल की जब बात होती है तो स्वामी विवेकानंद का दृश्य नजर आ जाता है, रामकृष्ण परमहंस का दृश्य नजर आ जाता है, सुभाष बाबू, रविन्द्रनाथ टैगोर
सोर्स, और आप बताइए कि गुरु जी की भूमि और वहाँ पे आज क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, और आप करके तमाम सियासतदान प्रियंका जी, रमनीश जी प्लीज, प्रियंका जी, रमनीश आ रही हूँ, अरुणा जी आ रही हूँ, अरुणा जी आ रही हूँ, चंद्रमोहन जी आपके पास भी आ रही हूँ, सुमित जी से भी जवाब लूंगी। प्रियंका जी प्लीज, रमनीश जी प्लीज, रमनीश जी, प्रियंका जी, मैंने शुरू में ही कहा कि कानून है, सब राज्यों में है। प्रियंका जी, जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो जाता है, आप सारे सियासतदान चुप हो जाते हैं। आज बांग्लादेश में 300 से ज्यादा लोग मारे गए, आज लगातार 30 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार हो गया बांग्लादेश में। ऑल आइज ऑन रफा वहां पे चुप हो गया, आज सारे के सारे चुप हो गए, सारे सियासतदान आने चाहिए ना। पश्चिम बंगाल में लगातार शाहजहां शेख को कौन पालन करता रहा, प्रियंका जी, कोशिश करता रहा। रमनीश जी प्लीज, प्रियंका जी प्लीज होल्ड फॉर अ मोमेंट, रमनीश जी प्लीज। एक काउंटर चंद्रमोहन जी भी रखना चाह रहे हैं, माधवी जी को भी लाऊंगी, अरुणा जी भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इतनी बहसाबाजी की जरूरत नहीं, हमें आज की चर्चा से बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर हमें सच में इतना दुख और दर्द हुआ है तो सबसे पहले 2 प्रोफेशंस की बात करूंगी, एक स्कूल्स दैट मींस टीचर्स और दूसरा हॉस्पिटल्स दैट मींस डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल स्टाफ, एडमिन स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ की मानसिक जांच पड़ताल होनी चाहिए बिफोर दे ज्वाइन कि भाई हॉस्पिटल ज्वाइन करना है। क्यों? एक डॉक्टर भी इस तरह की बात कर सकता है क्योंकि उसने औरत को एग्जामिन करना है, वो उससे बदतमीजी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और उसकी भी पर्सनालिटी में त्रुटि हो सकती है। और इसी तरह नर्सेस भी और सब। तो क्यों नहीं ये मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी कर दिया जाए कि जिन जिन की अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल्स में और स्कूलों में होगी उनकी पर्सनालिटी इवैल्यूएट की जाएगी एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। आप मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट मांगते हैं, आप मेंटल हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मांगते कभी भी जी। इसीलिए ये घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं इसलिए होती हैं कि हम जो क्रिमिनल है, जो साइकोपैथ है, जो मानसिक रूप से बीमार है, उसको वो डायग्नोज ही नहीं हो पाता और वो सोसाइटी में खुलेआम घूमता है। जी मैम। चंद्रमोहन जी अपनी बात रखेंगे। देखिए, कुछ पार्टी के जो सपोर्टर हैं, अगर वो जितना द्वेष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस पे रखते हैं, आज उतना द्वेष वो महिला पे होने वाले उत्पीड़न के प्रति रख दे तो शायद देश का उद्धार हो जाए। क्योंकि जो एक अकेला सब पे भारी का नारा देते हैं, अगर आज वो एक अकेला ये साबित कर दे और एक ऐसी मिसाल कर दे तो शायद ऐसी डिबेटें होनी बंद हो जाए। वो डिबेटें तब होंगी कि हाँ, ऐसे लोगों का ये मौत के साथ सामना करना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को जो महिला का पान करते हैं उनको ये सजा मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि देश ने जिनको चुना है उनके पास सिर्फ द्वेष और द्वेष की भावना राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति है। मैंने नहीं छेड़ी थी डिबेट, मैं अभी भी डिबेट नहीं करना चाहता हूँ उस विषय पे। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि डिबेट दोबारा ना हो, पूर्णिमा ना हमको इकट्ठा करे, ऐसा कठोर कानून सरकार लाए और हाथ खड़ा करके पूरी पार्टी उसका समर्थन करेंगी, क्योंकि ये मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी किसी भी उस महिला के प्रति है, चाहे वो मणिपुर की हो, चाहे वो बंगाल की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो। इसके बाद पहले देश है, उसके बाद पार्टी है। अगर आप ऐसा करते हैं और आप आंखों पे पट्टी बांधते हैं तो उस पट्टी को खोल के अपनी पार्टी में जाके बोलिए कि ये द्वेष कांग्रेस आपको सिखा रही है, सीखिए। माधवी जी जवाब लूंगी। और उनका सीधा पॉइंट है ना कि कानून सिर्फ कहने में नहीं होना चाहिए, कानून सिर्फ पेपर्स तक दर्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कानून न सिर्फ केंद्र की तरफ से बल्कि राज्यों की तरफ से इतनी सख्ती से लागू हो कि एक दहशत होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपने कहा ना कि 0 टॉलरेंस है, आपने कहा ना बुलडोजर एक्शन आपने किया ना, दंगे से लेकर बाकी तमाम चीजों को लेकर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई ना, खौफ को पैदा किया ना, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है ना कि हाथ से रुक गए या बलात्कार की घटनाएं रुक गई, कम हुई हो वो आंकड़े आप जानिए, एनसीआर भी जाने, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं,
लेकिन एक कानून ऐसा क्या नहीं आ सकता कि ऐसा कुछ करने से पहले कोई सोचे कि मैंने किया तो मेरे साथ क्या होगा? पूर्णिमा जी, मैं सुन रही थी सारी बहस को। चंद्रमोहन जी की बात को मैं बिल्कुल मानती हूँ, और आज उन्होंने एक प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक मतलब एक नागरिक के तौर पर बात की, और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दों पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित रूप से कानून में सशक्तिकरण तो करते आ रहे हैं, बार बार देखिए कानून में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और अभी बहुत सारे चेंजेस होते हुए महिलाओं को किस तरीके से और मजबूती से मतलब सुरक्षा दी जा सके, इस पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार इस पे बहुत ध्यान दे रही है। और आपने भी देखा और हम भी देख रहे हैं कि लगातार कानून में चेंजेस आ रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां हमारी राज्य स्तर पे और सामाजिक स्तर पे भी बनती है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, अब सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है कि भाई स्कूल हो, चाहे वो कोई भी संस्थान हो, और हॉस्पिटल हो। हॉस्पिटल में कौन लोग आते हैं? अब डॉक्टर जो वहां पे इलाज करने वाली है, अगर उसका वही सुरक्षित नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जो वहां का जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल का जो पूरा प्रशासन है, कहीं ना कहीं वहां पे जो है बहुत बड़ी इसकी नाकामयाबी है, जिसकी वजह से जो भी ये अपराधीकरण व्यक्ति, जिस तरीके की मानसिकता का व्यक्ति है, वो वहां लगातार जाता था। जो पता चला है, जिसे संदिग्ध के तौर पर पकड़ा गया है और कहा जा रहा है कि वही हो सकता है अभियुक्त, तो उस व्यक्ति की जो है वो रेगुलर वहां पे आने जाने की जो है छूट थी, वो आराम से जाता आता था। और ये जो चीज है, इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल प्रशासन है, वहां पे ये ढिलाई है। महिलाओं को जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुरक्षा मिलनी चाहिए, महिला डॉक्टरों को, क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी लगाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रशासनिक अवस्था बननी चाहिए। नहीं, ये तो नहीं कर सकते, ये तो नहीं कर सकते माधवी जी कि आप महिलाएं हैं तो आप नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती, आप महिला हैं तो आप रात में बाहर नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि माहौल ऐसा बनना चाहिए माधवी जी, क्योंकि आप भी महिला है और मैं भी महिला हूँ। मैं कई बार रात में रिपोर्टिंग के लिए बाहर कहीं पर जाती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई घटना ना हो, मैं किसी भी राज्य में हूं। बात को मान रही हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती है। मैं कभी इस बात को मानती नहीं हूँ। मेरे घर में भी बच्ची है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि रात और सवेरा कुछ महिलाओं के लिए अलग से होता है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हर प्रशासनिक स्थिति में एक सुरक्षा मुहैया कराना बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, पॉइंट टेकन। सुमित मेहरोत्रा जी से जल्दी से कमेंट ले लूं मैं, सुमित जी से ले लूं, क्योंकि मैम टीएमसी से हैं और मेरे पास समय क्योंकि बस खत्म होने वाला है। सुमित मेहरोत्रा साहब, मैं फिर वापस अपने उसी पहले सवाल पर आती हूं और गोल गोल मत घूमिएगा। मैं प्रिमिटिव मेजर्स की बात कर रही हूं। घटना होने के बाद हर कोई बहुत कुछ कर लेता है, बहुत सारी बातें कर देता है। किसी को आपको सजा देनी है, आप सजा भी दे सकते हैं। प्रिमिटिव मेजर्स क्या है? आप समझ रहे हैं कि घटना किस जगह पर हुई, जहां पर कोई भी एक महिला कर्मचारी सबसे सेफ एंड सिक्योर फील कर सकती है, वहां पर यह घटना हुई। कैसे हो गई साहब? पूर्णिमा जी, देखिए, मैं बार बार इसी चीज के ऊपर मेरे को दोहराने में बड़ा शर्म आ रही है, बातों को करने में आनी चाहिए सर, और सिर्फ दोहराने में शर्म नहीं आनी चाहिए। इस घटना के बाद जो फेलियर है उस पर शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म। अपनी बात पूरी करें। पूर्णिमा जी देखिए, घटना चाहे बंगाल की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, किसी भी फिर राज्य में आप उत्तर प्रदेश घुमाइए, मणिपुर घुमाइए, मैं कह रही हूं आपसे पश्चिम बंगाल की बात करिए और मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा सर। फिर आप बाद में शिकायत करते फिरेंगे कि आपको बोलने नहीं दिया, फिर आप बाद में शिकायत करते फिरेंगे कि आपको बोलने नहीं दिया गया सर। सेंटर सरकार की तरफ बढ़ना चाहिए। पूर्णिमा जी, मेरी बात आप समझिए, आप बोलने का मौका नहीं दे रही है मुझे। आप बताइए, जब बंगाल में कोई चीज होती है तो सारे चैनल प्रिमिटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और अगर लिए जा रहे हैं तो क्या है? जल्दी है तो क्या है, मुझे ये बताइए। क्या कहना चाहते हैं आप कि क्या बंगाल में अगर किसी महिला के साथ जघन्य अपराध हो जा रहा है, क्या मीडिया उसको ना दिखाए? 2 महीने क्या कहना चाह रहे हैं आप? संदेश खाली को जिस तरीके से आपने ढकने की कोशिश की, वैसा किया जाए। लगा दी कि उसने आत्महत्या करी है। ये इनके सर पे बन आई थी तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पूर्णिमा जी बता रही है, छोड़ दीजिए सुमित मेहरोत्रा, आपसे उम्मीद करना भी बेमानी है, आपसे उम्मीद करना भी बेमानी है, उम्मीद करना बेमानी है ऐसा। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, आप सेंसिटिविटी नहीं समझते, ये हिंदुस्तान की उस महिला, आप सेंसिटिविटी नहीं समझते सर, मामले की आप सेंसिटिविटी नहीं समझते। कठोर होना चाहिए, उस कार्रवाई के लिए होना चाहिए, ठीक है। 30 सेकंड आप दोनों को दे पाऊंगी, फिर मेरे पास समय खत्म है, मुझे टाइम का अपडेट देंगे जल्दी से रमनीश जी। 30 सेकंड। राफा वाले जितने मुखर होकर के और सजग होकर के ये बोल रहे थे, और उसी आज देखिए कि क्लोज योर आइज ऑन बंगाल और बांग्लादेश,
क्योंकि बांग्लादेश से इनको लगता है कि वहाँ से वोट मिलने वाला नहीं है, और बांग्लादेश पे यदि हम बोल देंगे तो इनको लगता है कि मुसलमानों का वोट चला जाएगा। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात है, एक महिला की बात है, और महिला वहाँ पे एक मुख्यमंत्री हैं। संदेश खाली में आप ये तमाम नेताओं को देखिए कि मुंह में दही जम गई थी, मुंह में लकवा मार गया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव, लालू यादव और अरविंद केजरीवाल, तमाम नेताओं, अखिलेश यादव, सब ठीक है। और आज भी पश्चिम बंगाल के ऊपर आप देखेंगे तमाम जो जितने भी सियासतदान हैं, मुंह में लकवा मार जाएगा। 30 सेकंड खत्म है। प्रियंका जी, ये सोचना पड़ेगा हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, देश की बेटियां हैं, वो कैसे सुरक्षित रहें, और वो तभी होगा जब आप देखिए सरकारी संस्थान भी सुरक्षित नहीं है, प्राइवेट तो आप छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी जो स्वास्थ्य जो संस्थान हैं, उनको हमें सुधारने की बहुत जरूरत है। उनमें सुरक्षा कैसे दी जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आज बंगाल से निकला है, लेकिन पूरे देश के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है और जरूरी है। सारी महिलाएं दिन में रात में कहीं भी जा सकें, ये ऐसा सपना हमारे गृह मंत्री भी देखते हैं, लेकिन वो जमीनी हकीकत कैसे बने, उसको सुधारने के लिए क्या कार्य हो सकते हैं, ये सारी सरकारों को सोचना पड़ेगा।